इस्कॉन वाले दो होते हैं। ये भी भारत का बहुत विचित्र स्वरूप है, ध्यान देकर सुनिए। जो प्रभुपाद थे, जिन्होंने इन अंग्रेज़ों को पाला, दीक्षा दी, और अंग्रेज़ों में किन पर उनकी दाल गली, जो वहाँ अवैध संतान थे अंग्रेज, समझ गए। अंग्रेजों के द्वारा तिरस्कृत अग्राह्य अवैध संतान को बनाया गया वैष्णव। अंतरंग रहस्य यही है। तो वृंदावन में रहते थे, मैं भी वृंदावन में रहता हूँ, मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। और मैं उधर उधर झांकता भी नहीं। मेरे तो अभी भी 6:30 बजे से 10:30 बजे तक तो मैं कंप्यूटर पर ग्रंथ लिखता रहता हूँ। लेकिन पता है, अब वो उनकी परंपरा में जो अंग्रेज शिष्य हैं, वो अपने को हिंदू नहीं कहते। और उन्होंने जो हिंदुओं को शिष्य बनाया, वो हिंदू अपने को इस्कॉन वाले कहते। बौद्धिक धरातल पर देश का विभाजन हुआ या नहीं? माने जो आंसू पोंछने आता है वो भी आंसू दे जाता है। कितनी बड़ी कूटनीति है, समझ गए या नहीं? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन हिंदुओं को दीक्षा तुम दोगे। अपनी बिरादरी में ही अंग्रेज़ों के द्वारा ही जो उपेक्षित थे, उनके आंसू ही नहीं पोंछा। जो दायित्व भारत में क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को भी प्राप्त नहीं था, वो दायित्व उन अंग्रेज़ों को दिया कि भारतीय हिंदुओं को तुम शिष्य बनाओगे। फिर दंड भी पकड़ा दिया गया, कासाय वस्त्र भी पकड़ा दिया गया, गायत्री मंत्र भी पकड़ा दिया गया। और कल संतरणोपनिषद में जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस नाम को अनुपूर्वी बदल दिए चैतन्य महाप्रभु ने। हरे कृष्ण पहले कहा ताकि श्रुति है, इसमें सबका अधिकार हो जाए। इस महामंत्र का अनुपूर्वी घटित नहीं। वो लोग संकीर्तन भी करने लगे। अब यज्ञों पवित्र जो हर हिंदू को भी सुलभ नहीं था, वो भी धारण करने लग गए, समझ गए। और अंदर का आहार विहार अगर आप लोग जान लेंगे तो आंख उठा के नहीं देखेंगे, हमको सब मालूम। अब वो अगर कहते हैं जय सिया राम, तो श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में है कि भगवान का जो शास्त्र सम्मत नाम है, अपभ्रंश को प्राप्त हो जाए और भगवत बुद्धि से उसका संकीर्तन हो, तो भी भगवान द्रवित होते हैं। इतना अंश ठीक है कि सिया राम नहीं सीताराम होता है। और यहाँ कीर्तन होता है, रामा रामा क्या क्या बोलते जाते हैं लोग। तो यहाँ भी भागवत में संकेत है 11 स्कंध में, अपभ्रंश भी अगर भगवान का नाम हो गया हो, सीताराम सिया राम ऐसा हो गया हो, तो भी वो नाम तारक होता है। अध्यात्म रामायण देख लीजिए, तुलसीदास जी ने लिखा उल्टा नाम, यहाँ तक कि उल्टा नाम राम मरा, मार होता है वैसे राम मरा, उल्टा नाम जप करके भी तो भगवत बुद्धि से सिया राम करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो राम तो ठीक ही है, जय भी ठीक है, सिया राम सीताराम होता है। लेकिन सिया राम मैं सब जग जानी, तुलसीदास जी ने लिखा। तो सिया राम जब लिखा तुलसीदास जी ने, तो सीताराम तो नहीं लिखा ना। तो तुलसीदास जी ने भूल तो नहीं किया, अपभ्रंश है सिया राम। सिया राम अपभ्रंश है, लेकिन रामचरितमानस में भी तो सिया राम माने सीताराम, यही ना, सीताराम। तो अपभ्रंश शब्द भी तारक हो जाता है, इसलिए उसके संकीर्तन करने में कोई
भूल नहीं है, अपराध नहीं है। और बन सके तो शुद्ध शब्द जब प्राप्त है तो अपभ्रंश का आलंबन न लेकर कीर्तन करें तो बहुत अच्छा। अगर करते हैं तो भी भागवत के अनुसार फलप्रद है। और रामचरितमानस में तो सिया राम में सब जग जाने लिखा है। सिया राम का अर्थ सीताराम ही करना पड़ता है। अपभ्रंश वाले शब्द भी और नामाभास भी तारक होते हैं। नारायण नाम तो भगवान का है। पुत्र बुद्धि से अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा नारायण नाम से। वो नाम भी फलीभूत हो गया, यमदूतों को भगाने में समर्थ हो गया, देवदूतों को के दर्शन देने में समर्थ हो गया, मृत्यु के गर्भ से भी प्रकट हो गए, जीवित हो गए, तो भवतारक बन गया। पुत्र नामाभास उसको कहा गया है। तो नामाभास भी तारक, बस हो गया।